दोस्तों मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज आप लोग को बताने वाले कल थोड़ा सा वीडियोस रीजनिंग का जो दिया था बच्चा, लास्ट का जो क्वेश्चन था इसमें मिस्टेक कर दिया। इसका आंसर राइट सही था, साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो कभी कभार लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ। चलेंगे आज का जो क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं बच्चा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस 14 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे सारे सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस वीडियोस को अंत तक देखना। कभी भी कोई वीडियोस अगर आपको दी जाती है प्रीवियस ईयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि एसएससी जीडी को अगर आपको क्लियर करना हो तो इसकी प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 80 से 90% स्कोर चांसेस है बनने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस एसएससी की रूल है। चाहे आप कभी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसके प्रीवियस ईयर से 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं। तो आप कोशिश करिए प्रीवियस ईयर को लगाने का। तो आप यही हम लोग कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के हर भी सब शिफ्ट में जो कंप्लीट आए हैं मैथ रीजनिंग का मैं दिया जा रहा हूं आप लोगों को। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जरूर बेल आइकन को दबाना जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला स्क्रीन क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, पहला स्क्रीन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन से बोल रहा है कि रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले काम को 8 दिन में, 14 दिन में और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है रोहित, है नहीं बच्चा, ध्यान रख लेना, मोहित मोहित और सुमित। ठीक है बच्चा, सुमित ये कितने दिन में कर लेता है? तो 8 दिन में, एक करता है 14 दिन में और ये करता है 21 दिन में। ये बोल रहा है कि इतना दिनों में उन लोग कर सकता है। मतलब रोहित एक काम को 8 दिन में कर सकता है, मोहित जो है वो 14 दिन में कर सकता है और सुमित है 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये डे लिखे हुए हैं। ठीक है, डी। अब हम लोग को क्या करना है, पूछ रहा है कि तीनों मिलके वो अगर मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे तो आप लोग क्या करना है, ये तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो 8, 14 और 21 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में, ये 7 बार में कटेगा और 21। ठीक है, फिर अगर हम लोग 7 से लगाएंगे तो ये 4 बार में ही रहेगा और यहाँ 1 बार में आ जाएगा और ये 3 बार में। आपस में जो तीनों से हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, 7 दूना 14, 14 तिया 56, 56 को 3 से गुना करेंगे तो 18 बाद में 1, 15, 1, 16, 168 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। मतलब इतना क्या है, मेरा काम है। हम जब एलसीएम को फाइंड करते हैं, जब एलसीएम किसी कॉर्डिस का अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये टोटल वर्क निकल आता है। ठीक है, ये टोटल वर्क निकल आता है। अब देखिए कैपेसिटी 8 दिन में, अगर वो एक दिन में 8 काम कर रहा है, ठीक है, एक काम को पूरा 8 दिन में कर ले रहा है, तो 168 काम कितना दिन में कर लेगा बच्चा? तो 21 दिन में करेगा। और 14 दिन वाला जो काम करता है वो कितना दिन में करेगा? तो 1 और इधर 2, 12 दिन में कर लेगा बच्चा, है ना। और फिर 21 दिन वाला कितना दिन में करेगा? 21 दिन वाला कितना दिन में करेगा? तो आप देख रहे हैं 8 दिन में कर लेगा वो। यदि हम लोग टोटल को जोड़ेंगे 41, 41, हाँ 41 आएगा। मतलब उन लोग अगर एक दिन में आप 41 दिनों मिल के एक दिन में 41 काम कर लेगा तो 168 काम कितना दिन में करेगा? तो 168/41। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए नंबर, 168/41, ए नंबर इज राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अगर आप इसी तरीके का टोटल प्रीवियस ईयर की बुक चाहते हैं 54 शिफ्टों का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके बाय करिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके बाय कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस में 54 शिफ्टों का प्राइस बिल्कुल मिलने वाला है। इसके साथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाइए, बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपया और 18,000 रुपया और 24,000 रुपया, ठीक है, 24,000 रुपया निवेश करता है, मतलब लगाता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ उन लोग का टोटल मिलता है 25,480 रुपया। ठीक है, 25,480 रुपये। तो बताइए पी तथा क्यू के हिस्से का मध्य का अंतर क्या होगा? तो ये पी, ये क्यू, ये आर है। अगर हम लोग कट करेंगे 3 से 3 जीरो सब सैंपल चला जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में। कितना आ रहा है बच्चा? 7, 9 और 12 का रेशियो आ रहा है। मतलब पी आर क्यू का डिफरेंस क्या है? तो पी आर क्यू का डिफरेंस जो भी होगा तो हम लोग करेंगे क्यू माइनस पी डिवाइडेड टोटल का ऐड कितना है बच्चा? तो 7 और 9 कितना आता है? 7, 9 हो जाएगा 16 और 12 कितना होगा? 28 और गुने 2580, 25,480। अब पी क्यू और 9 में 7 जाएगा तो 9 में 7 जाएगा 28, 9 में 7 जाएगा 28 इंटू
25,480। 7 में जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे आ गया 28 गुने 25,480। काट कर हमारे 14 बार में कटेगा, 14 एकम 14। यहाँ पे कितना बच गया? 11 बचा, नहीं 11। तो 11 114 कितना बार में कटेगा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब टोटल अगर आप लोग 25,480 को डिवाइड करके 14 से देखिएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपका जो आंसर होगा बच्चा, आपका जो आंसर होगा 1820 होगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन दिया है 0, 3, 0, 1, फिर दिया है 0, फिर दिया है 2, फिर 1, 2, 0, ठीक है बच्चा, फिर 1, 2, 1, 1, फिर 1, 3 और 2। ध्यान रख लेना बहुलक कैसे फाइंड करते हैं, 1, 2, 3, 3, 6, ठीक है। बहुलक कैसे फाइंड किया जाता है, बहुलक को क्या कहते हैं? बहुलक फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो सीरीज दी जाती है इसको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कितने हैं? 0 है, फिर 0 है, ठीक ना, 1, 0, 2, 0, 3 0 है, ठीक है। इसके बाद फिर 1, 1 लिखेंगे तो 1 6 बार है, ठीक है, 6 बार है। इसके बाद फिर क्या है? 2 है, तो 2 कितने बार में? 1, 2, 3 और 4 है 2, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 कितना है? 1 है, 2 है, 3 और 3, ठीक है। टोटल संख्या हम लोग देखेंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीटेड किया गया है, वह संख्या जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड किया गया था उस सीरीज का बहुलक वही संख्या कहलाती है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? तो 0, 0, 3 है, लेकिन 6 बार में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसका रिपीटेड किया गया। तो बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा बहुलता हो, सही में, इसी को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक का जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है 4 बार है, लेकिन 1 जो 6 बार रिपीटेड किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। अब ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटों में तय करता है तो मोहित के द्वारा मोहित की गति क्या होगा? गति मतलब स्पीड होता है बच्चा, स्पीड पूछ रहा है कि मोहित का स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना है? 1800 कितना है बच्चा? हमारा डिस्टेंस क्या है? 1872 को कितना देर में कर ले रहा है? 26 में कर ले रहा है ना, 26 घंटा में, 26 घंटा में, 26 घंटा में कह रहा है। तो हम इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे, देखेंगे तो काटने के बाद कितना आएगा? 26 को 13 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, 9 बार में 7 आएगा, तो बच्चा यहाँ पे कटेगा 3, 6 बार में, ये 6 बार में कटेगा। फिर हम लोग 13 बार में काटेंगे, 63 91 बचा 2 26 72 बार में कटेगा। मतलब 72 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड था। लेकिन ऑप्शंस आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस में आपका जो दिया हुआ है, जो वो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या करेंगे? कभी भी मीटर घंटा को अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में करना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे, और यदि मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन हमको कन्वर्ट क्या करना है? तो किलोमीटर को मीटर से, तो मतलब 72 को 5/18 से गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 18 दूना 6 तो 4 बार में कटेगा। तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बीच रहेगा सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपया है, विक्रय मूल्य 638 रुपया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तथा इसका लाभ जो है वो, एक विक्रय मूल्य का लाभ जो है वो 45% है। मतलब अगर वो 638 रुपया में उन्होंने बेचा तो उसको 45% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए लाभ कितना होगा, कि लाभ कितना रुपया होगा। सिंपल सी बात है कि यदि 100% में बेचता तो कोई अलग रेट होता, लेकिन उनने 145 मतलब 45% प्रॉफिट हुआ। मतलब 100 में कितना जोड़ा है? 45% और जोड़ा है, मतलब 145% इक्वल टू 638 रुपया है नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसे पॉइंट को लेकर कि ऊपर में क्या करेंगे? 100/145 इंटू 638, ठीक है। अब हम कट करेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 29 बार में। यहाँ पे कट जाएगा 29 का 29
638 बार में कटेंगे तो 29 दूना 58, बचा कितना 5 और 58 22 बार में कट जाएगा। तो हमको मेरा कितना बचा 20 गुने 22, मतलब 440 रुपया हमारा होता कि अगर वो 100% में अगर बेचता, अगर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस में नहीं रहता तो 440 रुपये इसका क्रय मूल्य था, लेकिन इन्होंने बेचा 638 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या करेंगे 638 में 440 को घटा देंगे तो 8 और 9 198 रुपया का इसका प्रॉफिट हुआ, जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, लेकिन क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 140 रुपया अधिक है, तो कितना होगा 140 रुपया होगा। ठीक है बच्चे। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु को 50% की छूट मिलता है, यदि 140 रुपया को अगर 50% छूट देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 70 रुपया। ठीक है, 70 रुपया आता। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 70 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 70/100 × 100 इक्वल टू 100 से 100 कटा कितना होगा 70%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बच्चा 70% राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकेंड 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चे, 25 मीटर प्रति सेकेंड में वो गति करके एक बाइक चला रहा है, जो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। यदि 25 मीटर प्रति सेकंड में अगर चल रहा है तो इसको कवर करना है 540 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैंने बोला कि अगर मीटर को प्रति किलोमीटर में अगर बदलना होता हो तो क्या करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। तो 25 को 18/5 से गुना करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 18×5 कितना होगा 90 होगा। कितना हो जाएगा बच्चा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। तो यदि 540 किलोमीटर है और अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो कितना बार में कर लेगा 6 बार में, तो 6 घंटा में वो कवर कर लेगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चा डी नंबर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चा, चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना होता है। यदि एक 100 रुपया है तो 10 वर्षों में वो 300 हो जाएगा, मतलब 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ब्याज का वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों, कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है। ठीक है, आप समझना 200 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने वर्षों में बोल रहा है कि 200 रुपया जो है वो 10 वर्षों में बढ़ रहा है। तो 10 वर्षों में बढ़ रहा है तो हमारे पास 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 से कटेगा तो कितना होगा 20% वार्षिक दर। इसका राइट आंसर होगा कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होगा पर ईयर का। ठीक है बच्चा, चलेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, मतलब एक बेलन जो है इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है, ध्यान देना, उसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर प्रति 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है बच्चा। तो 2 गुने 22/7, आर मेरा 14 दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 20। ठीक है, इसको कट करेंगे 2 बार में कटेगा, 22 दूना 44 और 20 दूना 40, गुना करेंगे तो 0, 4 चौके 16 भागित में 1, 4 चौके 16 भागित में 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1760 सेंटीमीटर क्यूब इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चा डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, 13:20 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है। यदि उनके मध्य का अंतर, यदि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, दोनों का डिफरेंस 189 दिया हुआ है। ठीक है बच्चा,
189 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं की छोटी संख्या, दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन, तो हम लोग जानते हैं दोनों में से छोटी संख्या ये है 13 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो मानते हैं कि 7 बराबर 189 दिया है, तो 1 बराबर कितना होगा बच्चा, तो 1 बराबर कितना बार, इसको 2 बार में करेंगे 14 7 49, तो 1 बराबर कितना आएगा 27, तो हमको 13 बराबर निकालना, तो 13 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो गुना करके जो भी इसका होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लेना, 7 21 के 1 बाकी में 2, तो 6 2 8, फिर यहाँ पे 7 8 2 1 8 8 15 बाद में 1 3, 351 इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चा 351 बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, ये सारे क्वेश्चंस आई होप सब अच्छे होंगे, सभी क्वेश्चन मजे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियोस को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।